वहां उसको इतने चरवाहे क्यों चाहिए ही नहीं थे। जब वो बाहर निकला, परमेश्वर ने उसके तंबुओं को चौड़ा किया, उसके डेरे के पटों को लंबा किया, उसकी हदों को बढ़ाया, जो आपकी मैं होते हुए देख रहा हूं आने वाले समय में। यीशु मसीह के नाम में रिसीव करो अपनी हदों को बढ़ते हुए। ऑनलाइन चर्च ब्रांचेस रिसीव करो अपनी हदों को बढ़ते हुए। यीशु मसीह के नाम में मैं देख रहा हूं आपकी हदों को बढ़ते हुए, फाइनेंशियल हदों को बढ़ते हुए। आमीन। ऊंचाई आशीष तुम्हारी चर्च। हालेलुया। ऊंची आवाज बोलो हालेलुया। ऊंची आवाज बोलेंगे हालेलुया। थैंक यू जीसस। दूसरा कुरिन्थियों 7 उसकी 1 आयत को पढ़ेंगे। उसमें लिखा आता है, ए प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने शरीर को और आत्मा को सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। उसने कहा शरीर की मलिनता, व्यभिचार, सिगरेट पीना, शराब पीना, जितने पाप शरीर के हैं, कहता उनसे अपने आप को शुद्ध करके पवित्रता को सिद्ध करो। क्यों? क्योंकि जो प्रतिज्ञाएं तुम्हें मिली हैं, अगर यहां पे एक टॉप का बिजनेसमैन बैठे है और एक रिक्शा वाला बैठे है, उनकी जिंदगी में परमेश्वर की सेम प्लानिंग है। वो ऊंचा इतना करना चाहता है जितना तुम सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। पौलुस कहता है इतनी बड़ी प्रतिज्ञाएं तुमको मिली हैं, ये छोटी प्रतिज्ञाएं नहीं। वो तुम्हारे वंश को ऊंचा करेगा, तुम्हारे वंश को ब्लेस करेगा। मैं ये शरीर में नहीं कह रहा हूं, ये शारीरिक चर्च नहीं जो सिर्फ शरीर। मैं आपको फॉरेन कंट्रीज में बेस्ट में देख रहा हूं आने वाले समय में। वो आपको ऊंचा करेगा। एक प्लान है परमेश्वर के पास, उसके पास एक योजना है, उसके पास एक डेफिनेटली प्लान है, एक स्पेसिफिक प्लान है, एक क्लियर प्लान है आपकी लाइफ के लिए। पर पौलुस कहां कहता है, पंजाबी में बोलता है कितने कुंडी फंसी, कहां प्रॉब्लम है, कहां पे हम रुकावट बन चुके हैं। कहता है शरीर की मलिनता से और आत्मा की मलिनता से अपने आप को शुद्ध करो। अब शरीर की मलिनता क्या है? गंदगी देखना, गंदे काम करना, अशुद्ध चीजें खानी, अशुद्ध कामों में इन्वॉल्व होना, गालियां निकालना, शरीर की मलिनता तो ये। आत्मा की मलिनता क्या है? जेलसी रखना, आत्मा की मलिनता है। किसी के साथ जेलसी रखना, किसी को माफ ना करना, किसी के बारे में अपशब्द बहना, किसी के विषय में काइंड ऑफ प्लानिंग करना, किसी के विषय में प्लॉटिंग करना, किसी के खिलाफ प्लान करना, यह आत्मा की मलिनता है। परमेश्वर कहता अगर शरीर की मलिनता और आत्मा की मलिनता से तुम अपने आप को शुद्ध करोगे और पवित्रता को सिद्ध करोगे। पवित्रता ही है लोगों में, क्रिश्चियन लोगों में, चर्च के लोगों में, लेकिन वो उसे सिद्ध नहीं करते। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी प्रार्थना कर ली, प्रार्थना हो गई, रह गई, व्यभिचार थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा इधर गिर गए, थोड़ा सा उधर, बुआ की शादी में 2 पैग लग गए, 6 महीने कोई पैग नहीं लगा। परमेश्वर कहता पवित्रता को तुम सिद्ध नहीं करते, जिसके कारण जो प्रतिज्ञाएं तुम्हें मिली हैं उनमें देरी होती। परमेश्वर ने अब्राहम को जब बुलाया वो 75 साल का था। कितने साल का था? कहां लिखा है आपकी बाइबल में? उत्पत्ति 12 में लिखा है कहीं? हां, जब वो अपने घर से निकला तो कितने साल का था? 4 में लिखा है, 4 आयत में, कि जब अब्राहम हरान देश से निकला तो वो कितने साल का था? 75 वर्ष का। लेकिन जब उसको बेटा मिला वो कितने साल का था? 99 वर्ष का। 24 साल लग गए उसको प्रतिज्ञा पूरे करने वक्त, लेकिन परमेश्वर की ये मर्जी नहीं थी उसे 24 साल लगे। लेकिन परमेश्वर उससे बार बार ये कहता आ रहा था कि तू मेरे लिए एक परफेक्ट टेस्टिमनी को बना के रख, एक अपनी गवाही को बना के रख। कभी नशा छोड़ दिया, कभी नशा कर लिया, फिर माफी मांग ली, फिर नशा छोड़ दिया। इससे क्या होता है? हमारी पवित्रता जो है वो सिद्ध नहीं होती, परफेक्ट नहीं होती। और जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारी जिंदगी में हैं, उन्हें पूरा होने में जितना समय लगना चाहिए उससे कहीं अधिक समय लगता है। बाइबल की स्टडी बताती है कि जहां इजरायली लोग मिस्र से निकले तो कनान देश तक जाने का रास्ता पैदल 40 दिन का है। अगर कोई कनान देश से निकले, मिस्र से निकले, तो कनान देश में वो 40 दिन में पैदल वहां पे पहुंच सकता है, अगर वो आराम से भी चले तो। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है कि उनको 40 साल लग गए उस कनान देश में पहुंचते पहुंचते। कारण उनके शरीर की मलिनता और आत्मा की मलिनता थी, जो परमेश्वर नहीं चाहता था उनकी जिंदगियों में हो। हालेलुया। आज जब हम फायर प्रे, कौन कौन फायर प्रे रिसीव करता है उसको? हां, ऑलमोस्ट सभी अब करने लग गए। कांग्रेचुलेशन चर्च, बिग कांग्रेचुलेशन।
हालेलुया। बहुत बड़ी बधाई हो चर्चा, बहुत बड़ी बधाई। आप सोच, इतनी बड़ी बधाई है। कितने सालों से मैं बात कर रहा था कि प्रेयर माउंटेन मैं लेना चाहता हूं। कुछ कामों को पीछे रख के प्रेयर माउंटेन लिया गया। फिर प्रेयर माउंटेन मैंने बोला कि शुरू करना चाहता हूं, अब शुरू भी हो गया। और आप इमेजिन करो, रोज वहां से जब प्रार्थनाएं हो रही, आपकी प्रेयर लाइफ कभी सेम नहीं रहेगी, वो मजबूत होगी, बहुत मजबूत होगी। आमीन, हालेलुया। एक वचन को हम फिर से पढ़ेंगे जो हमने पहले, मैंने आपको बताया था, पहला यूहन्ना उसकी 1 आयत। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को शुद्ध करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है और धर्मी है। परमेश्वर कहता, अगर तुम अपने पापों को मान लो और उन्हें छोड़ दो, तब मैं तुम्हारी जिंदगी में विश्वास योग्य रहूंगा। आमीन। जैसे परमेश्वर दानियेल की जिंदगी में विश्वास योग्य था, उसे मालूम था मैं परमेश्वर के वचन पे खड़ा रहूंगा तो परमेश्वर मुझे बचाएगा। वो शेरों की मान से बचाए, वो शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह आग के भट्टी से बचाए, वो एस्तर की तरह राजा के सामने बिना मर्जी से जाने से राजा के क्रोध से बचाए। परमेश्वर कहता मैं विश्वास योग्य हूं। कई बार आप अपने बेस्ट फ्रेंड पे भरोसा रखते हैं, बोलते हैं कि ये बात ये किसी को नहीं बताएगा, ये मेरी बेस्ट सहेली है, मैं इस पे भरोसा करती हूं, ये बात ये किसी को नहीं बताएगा। परमेश्वर कहता मैं विश्वास योग्य हूं, तुम मुझ पे भरोसा रख सकते हो। अगर तुम अपने गुनाहों को मान लो, अगर तुम अपने पापों को मान लो और उनसे शुद्ध हो जाओ। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से धोकर शुद्ध करता है। अगर हम यीशु मसीह के सामने पापों को मान ले, बपतिस्मा ले लें, तो परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे लिए विश्वास योग्य ठहरूंगा। और उसने पता क्या कहा? दूसरी बात कहता परमेश्वर तुम्हारे लिए न्यायी ठहरेगा। आपको एक भी बार, अगर आप अब्राहम के वंश में, आपको वायदे दे रहा हूं, जिंदगी में एक भी बार आपको कंप्लेंट करने की परमेश्वर को जरूरत नहीं पड़ेगी कि तूने मेरा न्याय नहीं किया। मैंने अपना न्याय होते हुए देखा है। मैंने विरोधियों के खिलाफ कभी नहीं बोला, पर मैंने उनका न्याय होते हुए देखा है। जबरदस्त तरीके के साथ। मैं बोलना नहीं चाहता, लोग बोलते हैं कि उसमें मेरी महिमा होती है, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन जबरदस्त रीति के साथ मैंने परमेश्वर का न्याय होते अपनी जिंदगी में देखा है, अपने दुश्मनों की जिंदगी में देखा है। मैंने कुछ नहीं कहा उनको, लेकिन परमेश्वर ने कहीं का नहीं छोड़ा। वो कहता है मैं विश्वास योग्य हूं। आप प्रभु पे विश्वास कर सकते हैं। वो विश्वास योग्य, आप उस पर इतना भरोसा रख सकते हैं जितना आप अपने 100 मित्रों के ऊपर नहीं रख सकते। वो इतना विश्वास योग्य है। परमेश्वर ने कहा कि वो तेरा न्यायी होगा, वो तेरा न्याय करने वाला होगा। तुझे अपने जेलसी रखने वाले लोगों से जेलसी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुझे अपने दुश्मनों से दुश्मनी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुझे कोई स्ट्रेटेजी प्लान बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तू ऐसा करेगा तो तू परमेश्वर के न्याय को रोकेगा, क्योंकि तूने खुद अपना न्याय कर लिया। लेकिन अगर तू परमेश्वर पे छोड़ देगा, वो तेरा न्याय करेगा और जबरदस्त रीति के साथ करेगा और मार्वलस तरीके से तुझे ऊंचा करेगा, और तू देखेगा तू परमेश्वर तेरी लाइफ में क्या क्या किया। आमीन। और ये प्लान हम सोचते अब्राहम की लाइफ में नहीं। अगर आज से 10 साल पहले कोई बॉडी बिल्डिंग में स्वर्ण पदक जीता हो और आप उससे 10 साल बाद मिले और बोले कि मुझे भी आपके जैसा बनना है, क्या तरीका बदला है? बोलो, क्या तरीका बदला है? डंबल उठाने पड़ेंगे ना? तरीका बदला तो नहीं? भार उठाना पड़ेगा कि नहीं उठाना पड़ेगा? सुना नहीं मेरे को? ऊंची आवाज में बोलो। उठाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, डोले बनाने पड़ेंगे, डाइट चेंज करनी पड़ेगी। अगर वो बोले यार 10 साल पहले ऐसा होता था, अब कुछ आसान तरीका बता ना। कौन सुबह सुबह डाइट चेंज करे? कौन भटूरे छोले छड्डे? केड़ा बंदा परोठियां छड्डे? दुख होता है पेट को छोड़ के, मुझे मालूम है। हालेलुया। सुनो मेरी बात। लेकिन वो बोलेगा भाई साहब, चाहे 50 साल पहले किसी ने स्वर्ण पदक जीता हो, चाहे कोई 100 साल पहले इसमें कामयाब हुआ हो, लेकिन तरीका यही है। डंबल की शेप अलग हो चुकी होगी, थोड़ा तरीका बदला होगा, लेकिन बेसिक यही है। परमेश्वर कहता तुम अब्राहम के वंश हो, उसको मैंने जो कुछ करने के लिए बोला मैं तुमको भी बोलूंगा। कई बार आपको अपनी चंगाई से हटकर देखना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ आपको चंगा होने के लिए नहीं बुलाया। अब्राहम को चंगाई नहीं मिली 24 साल तक, तो उसने कहा चलो ठीक है चंगाई नहीं मिली, लेकिन मैं जीवित परमेश्वर की संतान हूं।
अब मैं यरूशलेम की बाट जोहता हूं, स्वर्ग की बाट जोहता हूं। कई बार विश्वासी को ऐसा भी परमेश्वर परखता है कि अगर मैं इसे कुछ नहीं देता तो तब भी क्या ये मेरे साथ वफादार है? क्या अनंत जीवन की बाट जो रहा है, क्या इसका ध्यान अनंत जीवन की तरफ है? क्या इसका ध्यान स्वर्ग की ओर है, या सिर्फ चंगाई और बरकत, या सिर्फ वो बाबाओं की भीड़ की तरह आप चर्च में आ रहे हैं? या आप सचमुच विश्वासी हैं? या आप सचमुच बिलीवर्स हैं? क्या आप सचमुच परमेश्वर की रियल संतान हैं? उसने कहा अगर तुम अब्राहम के वंश हो तो याद रखो तरीका वही है, अलग टाइम में रहना होगा। जब मैं परमेश्वर में आया, दोस्तों को मैंने छोड़ दिया, कुछ दोस्त छूट गए, कुछ को मैंने छोड़ दिया, कुछ परमेश्वर ने मेरे प्रभु में आने से पहले जबरदस्ती छुड़वा दिए। मैं आपको दावा करता हूं, अगर वो दोस्त मेरी जिंदगी में होता, मैं प्रभु में नहीं होता, क्योंकि उसका इतना इन्फ्लुएंस मेरी लाइफ के ऊपर था। वो प्रभु ने छुड़ा दिया, कुछ को मैंने फिर छोड़ दिया, कुछ अपने आप प्रभु में जाने से मेरी दिनचर्या चेंज हो गई, कुछ निकल गए। आज कुछ लोग फिर से वापस दोस्त बने, लेकिन हम में अब बहुत फर्क है। वो मुझ पे प्रभाव नहीं रखते, मेरा प्रभाव उनके ऊपर है। मैं तैयार हो चुका हूं, मैं आगे बढ़ चुका हूं, मैं ब्लेस हो चुका हूं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अगर हम अलग टाइम में नहीं होंगे, अगर हम अपना फोकस नहीं रखेंगे, तो याद रखो हम अब्राहम के वंश हैं, प्रतिज्ञा के वारिस हैं, लेकिन हमें चलना भी अब्राहम की तरह पड़ेगा, लूत की तरह नहीं। लूत कैसे चला? आंखों से। उसने देखा हरी सिंचाई हुई जगह, कहता ये जगह मुझे चाहिए, चला गया। और वहां पे जब मालूम हुआ कि सदोम के लोग रहते हैं, दुष्ट लोग रहते हैं, पापी लोग रहते हैं, कहता अब रोज लूत अपने मन को पीड़ित किया करता था। जैसे लोग बोलते हाय काश ना मैं प्रे कर सकती, हाय काश मैं, लेकिन पीड़ित किया करता था। पर भाई साहब करते कुछ नहीं। हाँ, क्या हो गया? पैसा नहीं होगा कुछ तो छोड़ दो सदम को। नहीं मेरे में पूरा कंट्रोल है जी, आप मेरे दोस्त है, दारू पींदे, आप मजा हाथ लाया हो। लूत भी यही बोलता था कि सदोम के लोगों की दिनचर्या मेरे पे इफेक्ट नहीं करती, मैं तो प्रभु में खड़ा रहूंगा। पर उसके परिवार को इफेक्ट कर गई, वो उसके बच्चों को इफेक्ट कर गई। वो जब वो चला तो उसके बच्चे उसकी दामाद नहीं माने चलने के लिए, उसकी पत्नी को इफेक्ट कर गई, नमक का खंबा बन गई वो, क्योंकि आंखों से चला। परमेश्वर ने कहा था विश्वास से चलने के लिए, तुम आंखों से चले। अब्राहम जब विश्वास से चला, प्रभु ने आशीषित किया। जब शरीर से चला, उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अब परमेश्वर ने कहा लूत को, और वो चला गया कि तू चुन ले, और वो चला गया। उसने अब्राहम को बोलना चाहिए था कि भाई तू मेरे लिए चुन, तू मेरा अगुआ है। लूत लोगों को यह बात मालूम होनी चाहिए कि हमारा स्पिरिचुअल मेंटर कौन है, चाहे वो इस बात को माने चाहे ना माने। हर चीज लोगों को कॉपी करनी है, पर कंपटीशन भी करना है, लेकिन उनको मालूम नहीं स्पिरिचुअल हम उनके मेंटर्स हैं। आमीन। तो मेंटर से ही पूछो क्या करना है, ताकि आने वाले समय में तुम नाश ना हो, परमेश्वर तुम्हें बचा के रखे। अब लूत ने क्या किया? उसकी पत्नी नमक खंबा बनी, उसकी बेटियों ने गलत वंश पैदा की, और वो श्रापित हुए सदा के लिए परमेश्वर के सामने से। शरीर में चलने का एक बड़ा गलत रिजल्ट है जो बाद में मिलता है। आत्मा में चलने का एक बड़ा प्रतिफल है, एक ग्रेट प्रतिफल है जो बाद में मिलता है। मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्लेयर करता हूं इस चर्च के ऊपर, आप ग्रेटली प्राउड फील करेंगे अपने और अपने परिवार के ऊपर, जो आने वाले समय में परमेश्वर आपके साथ करने जा रहा है। आमीन हो जाए आशीष आपकी, आमीन हो जाए, मैंने कहा आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। अब आपने डिसाइड करना है कि आप लूत की तरह चलना चाहते हैं, शरीर में चलना चाहते हैं, या आत्मा में चलना चाहते हैं। आमीन। अब परमेश्वर ने मुझे दोस्तों से अलग किया और उन सालों में मुझे बनाया। इमेजिन करो, मैं अकेला रहता था टोटल, ना मेरे दोस्त मेरे साथ थे, जो क्रिश्चियन साथ थे एक दिन वो भी साथ नहीं थे, कोई साथ नहीं था, ना फैमिली तो पहले विरोध में थी, दोस्त पुराने मैंने छोड़ दिए थे, जो थोड़े बहुत थे उनके साथ अब बनती नहीं थी, वो शराब पीने वाले थे, नशा करते थे, उनके साथ जाओ तो गाली के पहले गाल मुंह से निकालते थे तब बात, उनके लिए वो दिनचर्या थी, उनके लिए वो पाप नहीं था। लेकिन मेरे को बिल्कुल ऑकवर्ड लगता था कि मैं कहां आ गया हूं, मुझे उनके साथ बैठना उठना नहीं था। वो टाइम परमेश्वर ने मुझे हीलिंग भी नहीं दी, वो टाइम परमेश्वर मेरे विश्वास को परखता रहा, वो टाइम परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने के लिए भी ज्यादा बोलता रहा, फास्टिंग करने के लिए बोलता रहा। 40 रोजे खत्म 40 शुरू, 40 खत्म 40 शुरू, एक साल में 5-5 बार 40 रोजे। वो मेहनत का टाइम था और आज रिजल्ट लेने का टाइम।
अब आपने सोचना है क्या करना है। आपको मेहनत करनी और सदा के लिए रिजल्ट लेने, वंशों के लिए लेने, या आपको शरीर के अनुसार चलने। प्रभु ने आपको ब्लेस होने के लिए बुलाया। आप एक्सट्रीमली ब्लेस होने वाले, एक्सट्रीमली। आमीन ऊंचा चाहिए चर्च, मेरे को आमीन ऊंचा चाहिए। हालेलुया। हम वचनों को नोट करेंगे। पहला यूहन्ना 1 उसकी 9 आयत को हम घर जाके फिर से पढ़ेंगे और मनन करेंगे। जितने वचन मैंने आज आपको बताए, हम उन वचनों को पढ़ेंगे अपने घर जाके और उन पर मनन करेंगे। इंटरनेट पर इन्हें डाल दिया जाएगा, इस सरमन को अलग से डाल दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। आमीन। क्योंकि अगर परमेश्वर आपको ये कहता है कि मैं तुम्हें, अगर तुम मसीह में हो तो अब्राहम के वंश हो, तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि जो कुछ एक पहलवान को 50 साल पहले मेहनत करके मिला, आज के पहलवान को मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? बताओ ऊंची आवाज में, बताओ ऊंची आवाज में। अगर अब्राहम को ऐसा करना पड़ा तो आपको करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो ऐसा ही करना पड़ेगा आपको। अगर वो अब्राहम की तरह हमें बुलाता है आशीष देने के लिए, तो उसी तरह हमारी परख भी होगी, उसी तरह से परमेश्वर ब्लेस भी करेगा, उसी तरह से हमें बचाएगा भी, हमें हराएगा भी नहीं, हमारी जीत भी सुनिश्चित होगी, हमारे वंश भी ब्लेस होंगे। फाइनेंशियली आप बरकत पाओगे 101%। मैं लिख के आपको देता हूं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप गरीबी के श्राप में रहें, ऐसा पॉसिबल नहीं। अब्राहम टाइट देता था, आपको टाइट देना है। अब्राहम प्रार्थना करता था, आपको प्रार्थना करनी है। वो विश्वास में था, आपको विश्वास में चलना है। हालेलुया। जो प्रभु ने बनाया है सिस्टम, वो कभी चेंज नहीं होता। टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई, बढ़ी कि नहीं बढ़ी? हां, आज अगर मैं यहां बैठा हूं, कोई अमेरिका में मुझे सुन रहे हैं, अगर यहां बैठा हूं, कोई इंग्लैंड में सुन रहे हैं, कोई पटियाला सुन रहे हैं, कोई लुधियाना सुन रहे हैं, कितनी बढ़ गई। लेकिन सुनो, आज तक जो जहाज है, एरोप्लेन्स हैं, आज तक पंछी की तरह बनाए जाते हैं। कैसा होता है एरोप्लेन? कौवा कैसा होता है? बगुला कैसा होता है? बाज कैसा होता है? सेम शेप का होता है कि नहीं होता? जो परमेश्वर ने बनाया है ना, वो मास्टर प्लानर है, वो मास्टर है वो इन चीजों का। वही शेप में प्लेन आज तक बनते आ रहे हैं, जिस शेप में परमेश्वर ने अपने जीवित प्लेन्स बनाए। हालेलुया। वही शेप है कि नहीं? कौवे वैसे है ना, कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, लेकिन उसकी शेप चेंज नहीं कर पाए। हालेलुया। हर संडे, हर थर्सडे हम गहरा वचन सुनेंगे। आज की मीटिंग के बाद हर संडे, थर्सडे कॉपी पेन लेके आओ, नोट करो। याद रखो एक बात मेरी, लंगड़े चलेंगे और अंधे देखेंगे, हर संडे थर्सडे वो बात अलग है। आपकी परीक्षा के समय में वचन आपका काम करेगा। आपकी टेस्टिमनी भी काम नहीं आएगी उस समय, वो थोड़ा काम करेगी, लेकिन अगर वचन आपने सुना होगा, वो कंप्लीट आपको बचा के रखेगा। हालेलुया। अगर आंखें बंद कर लो और सोचो मैं अब्राहम का वंश, भूल जाओ अब्राहम को, भूल जाओ सभी को, और देखो जैसे परमेश्वर ने उसको बुलाया, वो आपको बुला रहा है। वो कह रहा है अशुद्ध चीजों को मत छू, शरीर के कामों में मत फंस, अन्य जातियों के साथ तेरा क्या लगाव, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, उनके साथ तेरी क्या संगति। और पौलुस ने आगे समझाया भी है। उसने कहा मैं ये नहीं कहता तुम जगत से निकल जाओ, अन्य जाति दोस्त को माड़ा चंगा बोलो। उसने कहा संगति करना, उनके साथ एक मन होना, एक आत्मा होना, ये नहीं करना। उनको वचन देना, उनके परीक्षा में उनके संग होना, उनको ब्लेस करना, उनकी हेल्प करना, ये तुम कर सकते हो। पर ऐसा कोई काम नहीं करना जो तुम्हारी स्पिरिट के ऊपर इफेक्ट डाले, क्योंकि ऊंट को आना पहाड़ के नीचे ही है। ऊंट फिर चाहे धक्के खा के आ जाए, लेट आ जाए, पर आना पहाड़ के नीचे ही है। हालेलुया।
बोलो आना पहाड़ के नीचे ही, ऊंट को, हमें आना वहीं पे हमने। लेकिन किसी ने सीख सीख के आना है, परीक्षा में फंस के, फिर शर्मिंदगी में फंस के, किसी ने ऐसे, लेकिन किसी ने आराम से। ये आपने फैसला करना है आपने कैसे आना है। हालेलुया। कि आपको अगर अब्राहम के समान बुलाया गया तो आपको याद रखना है परीक्षाएं हो सकती हैं, आपको याद रखना है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपको याद रखना है, लेकिन आपको यह भी याद रखना है आप कभी भी हारेंगे नहीं। आपका वंश ऊंचा होगा, देश की इकोनॉमी के साथ आप मैच करने पाएंगे। आने वाले समय में ऐसा होने वाला है। आमीन। ऊंचा और आशीष आपकी है चर्च। हालेलुया। आप तैयार हैं इस तरह की ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए? ऐसी ब्लेसिंग जो कहीं नहीं देखी। आप कितने भी गड्ढे में क्यों ना हो, कितने भी डाउन क्यों ना हो, मैं आपको आने वाले टाइम में बेस्ट प्लेसेस, बेस्ट जॉब्स, बेस्ट पार्टनर्स, बेस्ट कंट्रीज में देख रहा हूं। अगर आमीन हो, चाहे ब्लेस द ब्लेसिंग आपकी है चर्च। अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ। करेंगे हम प्रस्तुत। अपने हाथों को उठाएंगे और हिलाएंगे थैंक यू जीसस बोलते हुए। करेंगे हम परस्ती दिल की गहराई से। करेंगे हम परस्ती दिल की गहराई से। करेंगे हम परस्ती रूह और सच्चाई से। करेंगे हम परस्ती रूह और सच्चाई से। हालेलुया 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 उठा के वर्शिप करेंगे ऊंची आवाज में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तूफान थमाए यीशु, लकड़े जलाए यीशु, मुर्दे जिलाए यीशु, जीवन दिलाए। तूफान थमाए यीशु, लकड़े जलाए यीशु, मुर्दे जिलाए यीशु, जीवन दिलाए यीशु, मुर्दे जिलाए यीशु, जीवन दिलाए यीशु। मौनी है जो ना डरेगा तेरी खुदाई से। मौनी है जो ना डरेगा तेरी खुदाई से। करेंगे हम बरसते दिल की गहराई से। करेंगे हम बरसते दिल की गहराई से। करेंगे हम बरसते रूह और सच्चाई से। करेंगे हम बरसते रूह और सच्चाई से। हालेलुया 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 हालेलुया। हाथ बढ़ाए यीशु, मुझको बुलाए यीशु, पाप मिटाए यीशु, गम को भगाए यीशु। हाथ बढ़ाए यीशु, मुझको बुलाए यीशु, पाप मिटाए यीशु,
सुगम को बनाइए, पाप मिटाइए, सुगम को बनाइए, माफी वो करता गुनाह, सारी बुराई का माफी वो करता गुनाह। हालेलुया। अब ये भी परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर लैंड प्रेयर की और 4 साल से इस बहन की जो पीछे की गर्दन की नब्ज वो सब दबी हुई थी और ये कॉलर इनके गर्दन के ऊपर लगा हुआ था। जैसे अभी लैंड हुआ उसी वक्त परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, इनके कॉलर को उतार के चेक करके देखा, गर्दन को घुमा के देखा। ये बहन 4 साल के बाद आज पूरी तरह से हील हो चुके हैं। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से। ये क्या हुआ इसको? जना रीढ़ दी हड्डी ते सट लगी पापा जी। सट लग गई? ਹਾਂਜੀ फिर क्या हुआ उसके बाद? ਇਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ रीढ़ की हड्डी इसके क्या हुआ? चोट लगी थी? ਹਾਂਜੀ ਚੋਟ किदा किवें लगी? ਇਹ ਨਾ ਮਣ ਕੇ ਫਿਸ ਗਏ ਸੀ ਇਹਦੇ। ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਇਹਦੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਐਡੀ ਹੱਡੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ ਦੇਖਿਓ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू जीसस। लिव। खुदाबंद की हीलिंग को इसकी लाइफ के ऊपर घोषणा करते भी हील्ड इन जीसस नेम। बी हील्ड इन जीसस नेम। हालेलुया। इस बच्ची को जिसपे अभी लेहन प्रेयर की है, इसे आज व्हील चेयर के ऊपर लेकर आए थे। इसकी रीढ़ की हड्डी में टीवी था और बिल्कुल एक कदम भी चल नहीं पाते थे। आज आपकी आंखों के सामने जैसे खुदा के दास ने लेहन प्रेयर की है, ये बच्ची व्हील चेयर से उठ चुकी है। सब ये जोर से तारीफ करें। हथियार ले हम रूहानी, डरे ना लड़ाई से। हथियार ले हम रूहानी, डरे ना लड़ाई से। करेंगे हम बरसती दिल की गहराई से। करेंगे हम बरसती दिल की गहराई से। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस बहन की भी अमेजिंग टेस्टमनी अभी डिलीवरेंस हुई। ये बहन ने बताया कि इनकी रीढ़ की हड्डी में और घुटनों में इंजेक्शन लगते थे और आज विश्वास के साथ प्रभु के घर में आए और जैसे परमेश्वर के दास ने पर ले हैंड प्रेयर की है, परमेश्वर की सामर्थ्य उससे इस समय उतरी और ये बेल्ट उतर चुकी है। और जो इनकी रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगते थे और बड़ी पेन रहती थी, उस सभी बीमारियों से परमेश्वर ने शिफा दी। सब जन जोर से तारीफ करें। हालेलुया, हालेलुया।
14 साल पहले ये बहन घर में काम करते वक्त गिर गए थे और जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बताया कि इनकी रीढ़ की हड्डी के जो मनके हैं वो हिल चुके हैं, वो दब चुके हैं और ये एक भी कदम चल नहीं पाते थे। इस बेल्ट को हमेशा इन्हें लगा के रखना पड़ता था। जैसे अभी अभी परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले एंड प्रेयर की, उसी वक्त इनको बेल्ट उतार के चेक किया गया। ये बहन 14 साल के बाद आज पूरी तरह से हील हो चुके हैं। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें सब। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस बहन को पिछले 20 साल से डिस्क में प्रॉब्लम थी। आप बताएं